माध्यम पर निर्भरता, पहला हो जाएगा प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच माध्यम, माध्यम पर निर्भरता। प्लेटों के बीच माध्यम जो होता है, मान लीजिए कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र समझ में आता है ना, क्या होता है, जिसमें दो प्लेटें होती हैं जिन पर बराबर व विपरीत आवेश होता है, वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं, अल्प दूरी पर। इसके ऊपर धनावेश है, इसके ऊपर ऋण आवेश है ना। माध्यम पर निर्भरता, जब इसमें क्या होता है, क्या होता है, मान लीजिए ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच अगर हम लोग कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं, मान लीजिए ये कोई परावैद्युत माध्यम है, प्लेटों के बीच ये कोई परावैद्युत माध्यम जब हम लोग रख देते हैं, तो ये देखा जाता है जो संधारित्र की धारिता होती है वो बढ़ जाती है। यानी जो C होता है समानुपाते क्या होता है, K, C समानुपाते K होता है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि जो अगर हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख देंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो बढ़ी कैसे होगी, इनका विभव क्या होगा, घटा होगा। विभव घटेगा तभी तो धारिता बढ़ेगी ना। तो इसका कारण क्या होता है, कारण, अब इसको समझो, इससे यहां से बहुत चीजें हमको समझ में आएंगी, प्रयास किया जाए। नहीं देखो, अब जो ये परावैद्युत पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ माने क्या होता है, कुचालक पदार्थ। कोई भी कुचालक पदार्थ होगा वही परावैद्युत पदार्थ का काम करता है ना। अब इसमें जब इस परावैद्युत पदार्थ को हम प्लेटों के बीच में रख दिए, इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखे तो ये जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है, अणुओं से। परावैद्युत पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होगा ना। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं तो समझ में आएगा, नहीं दूर वालों को समझ नहीं आएगा ना। का दिखाई देने से मतलब नहीं है, समझ में आने से मतलब है ना। चाटू इसमें भी है, देखो। अब इसके बीच हम लोग क्या किए, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिए ढंग से देखो, इसमें कई थियरी आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे रख दिए तो जो इसके अणु होते हैं, अणु तमाम होंगे। जब ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, तो एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, कहां से, धन से ऋण की तरफ क्या हो गया, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया ई। धन से कहां हुआ, ऋण की तरफ। ये समांतर प्लेट संधारित्र का जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, ई है। ये जो परावैद्युत पदार्थ हम लोग रखे, इसके जो अणु होते हैं, मान लो हम लोग एक अणु ये है, एक अणु ऐसा होगा ना, देखो यहां पे होगा, एक अणु ऐसा होगा, ऐसे तमाम तुल्य होंगे। तो हम कुछ लेके चल रहे हैं, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा ना। यहां पे ये इसका जो अणु का धन आवेशित भाग होगा, अणु का धनावेशित भाग, वो किधर, धनावेश पे किधर बल लगेगा, छेद की दिशा में। यानी धनावेशित भाग जो होता है इधर चला जाता है, ऋणावेशित भाग क्या होता है, इधर आ जाता है, धनावेशित भाग इधर आ जाता है ना, ऋणावेशित भाग इधर। जो धन आवेश होगा छेद की दिशा में जाके क्या हो जाएगा, तन जाएगा, क्योंकि उसके धनावेश पे जो बल लगता है किधर लगता है, छेद की दिशा में लगता है। और जो ऋणावेशित भाग होगा छेद की विपरीत दिशा में आके क्या हो जाएगा, तन जाएगा। ऐसे इसमें क्या होता है, यहां धन होगा, यहां पे क्या, ये ऋण है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, धन, और यहां पे क्या हो जाएगा, कहीं ऋण हो जाएगा। ऐसे इधर भी क्या हो जाएगा, धन है ना, तो यहां ऋण होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, धन हो जाएगा, ऐसे ना, ये धन हो जाएगा। अब ये यानी कि जो अणु है, परावैद्युत पदार्थ का जो अणु होता है वो क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित होना माने धन एक तरफ हो गया, ऋण एक तरफ हो गया, ये ध्रुवित हो जाता है। लेकिन ये अणु बहुत पास पास होते हैं, पास पास होने के कारण इसका ये धन इसके ऋण से क्या हो जाता है, निष्प्रभावित हो जाता है, इनका प्रभाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये जब ध्रुवित होने का मतलब क्या हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। जब वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा, लेकिन अब उसमें होता क्या है, इसका धन इसके ऋण के बहुत पास होता है, इस कारण से इनका कोई नेट द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, मतलब इनकी ध्रुवता क्या होती है, खत्म हो जाती है। अंदर वाले अणुओं की ध्रुवता, धन और ऋण एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, निष्प्रभावित होते जाएंगे। ये वाला धन है, ये वाले ऋण से खत्म हो जाएगा, ये वाला धन है, इसके ऋण से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो यहां पे होता है, अणु होता है,
पृष्ठ पे होता है। इसका धन इसके ऋण से खत्म हो गया, लेकिन इसका ऋण क्या हो गया, यहाँ पे पड़ा रह गया। और यहाँ का देखो, ये धन ऋण को खत्म कर दिया, इधर क्या पड़ा रह गया, धन। यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ का वो सिरा जो धन प्लेट के सामने होता है, उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाता है। नहीं, यानी परावैद्युत पदार्थ क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। अब ध्रुवित कैसे होता है वो समझाने के लिए हम आपको अणु को बनाए हैं। हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, वो परावैद्युत पदार्थ क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। और ये वाला सिरा कौन सा सिरा बन जाएगा, धन। ये धन बन जाएगा, ये धन बन जाता है इस तरह से। ये जो आवेश उत्पन्न हो रहा है परावैद्युत पदार्थ पर, ये आवेश कौन से आवेश हैं, ये प्रेरित आवेश होते हैं। पहले इसके ऊपर आवेश नहीं था, लेकिन जब हम लोग परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखे तो धन प्लेट के सामने वाला सिरा ऋणावेशित हो गया और ऋण प्लेट के सामने वाला सिरा क्या हो गया, धनावेशित। कोई पूछेगा कैसे, तो आप समझा सकते हैं कि जब परावैद्युत पदार्थ को हम लोग रखे तो परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होते हैं, अणुओं के जो धनावेशित नाभिक होते हैं, धनावेशित नाभिक क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, जाके तन जाते हैं। और जो उसका ऋण भाग होगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाके क्या होता है, तन जाता है। क्यों तन जाता है, क्योंकि जो धनावेश होता है, धनावेश पे बल किधर लगेगा, क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और ऋणावेश पे बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। नहीं, इस कारण से क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ध्रुवित हो जाता है। हम लोग क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो संधारित्र की धारिता होती है परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता क्या होती है, परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये चीज हमको शो करना है ना। जब ये सिरा धनावेशित हो गया, ये सिरा ऋणावेशित हो गया, इस पर जो प्रेरित आवेश है, मान लो इस पर माइनस Q1 डैश हो गया और इस पे क्या हो गया, प्लस Q1 डैश हो गया। ये आवेश उससे कम होता है, अभी हम लोग निकाल के देखेंगे। तो इस प्रेरित आवेश के कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। देखो, ये धन है, ये ऋण है, तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र किसमें, परावैद्युत पदार्थ में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जो कहां होता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है, विपरीत होता है। इसको हम लोग ई डैश कर देंगे। बात कुछ समझ में आया। जब हम, अब ज्यादा इसमें हमको नहीं ध्यान में रखना, खाली इतना रखना है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र से, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख देते हैं, तो वो जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो ध्रुवित हो जाता है। इस परावैद्युत पदार्थ का वो सिरा जो धन प्लेट के सामने होता है वो ऋणावेशित हो जाता है, और जो सिरा ऋणावेश के सामने होता है वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, जिससे परावैद्युत पदार्थ में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, विपरीत होता है। विपरीत होने के कारण जो प्लेटों के बीच का नेट वैद्युत क्षेत्र होता है, मान लो इसको हम लोग मान ले E0 मान लेते हैं। नहीं, जब हवा था तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा प्लेटों के बीच, परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, E बराबर हो जाएगा E0 माइनस कितना हो जाएगा, E डैश। यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लो हाई 15 है, E 15 है, जब इसको हम लोग रख दिए, परावैद्युत पदार्थ को रख दिए, तो मान लो 3 ये आ गया, 5 आ गया, मान लो ये 5 वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, ये 15 हो गया, तो जो नेट वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो 15 माइनस कितना हो जाएगा, 5, कितना बचा, 10। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, घट गई। किसको रखने से, परावैद्युत पदार्थ को रखने से। जब वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, घट गया, तो एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, E बराबर होता है V/D। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो, D हो, तो V अपान कितना हो जाएगा, D। पीछे आया था ना सूत्र। तो जब, अब देखो, जब वैद्युत क्षेत्र घट गया तो विभवांतर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, या इसको हम लोग लिख देंगे V बराबर कितना हो जाएगा, ED। D तो घट बढ़ रहा नहीं, D नहीं घटेगा बढ़ेगा। प्लेट अगर हम लोग इसको फिक्स कर दिए तो D का मान घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र अगर घटेगा, पहले मान लो 15 था E, तो V बराबर 15D था, जब ये 10 हो गया तो V बराबर कितना हो गया, 10D हो गया। यानी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब वैद्युत विभव घट जाएगा धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये चीज हमको समझाना था कि
समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर हम लोग परावैद्युत माध्यम या कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो धारिता किस तरह से प्रभावित होती है, संधारित्र की धारिता किस तरह प्रभावित होती है। तो जब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब उसका कारण बता देंगे कैसे। प्लेटों के बीच जब हम लोग परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। इस परावैद्युत पदार्थ का वो सिरा जो धन प्लेट के सामने होता है ऋणावेशित हो जाता है, और जो सिरा ऋण प्लेट के सामने होता है वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। इस प्रेरित आवेश के कारण परावैद्युत पदार्थ में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है, विपरीत होता है। इस कारण से प्लेटों के बीच नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, घट जाता है। नेट वैद्युत क्षेत्र घटने के कारण सूत्र V बराबर ED से जो विभव होता है या विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। विभवांतर घट जाने से उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इतना चीज आपको लिखना रहेगा। कुछ समझ में आया। अब देखो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरी चीज क्या होती है कि जो धारिता होता है किसी भी संधारित्र की धारिता, धारिता माने धारण करने की क्षमता, जो धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अब बंद कर दो बहुत। देखो प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दें, कम कर दें, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें यह देखा गया कि मान लो समांतर प्लेट संधारित्र लिया गया, ऐसे नहीं समझाने के लिए इसको कैसे समझाओगे। इसको लिया गया समांतर प्लेट संधारित्र को, इसके ऊपर धन आवेश था और इसके ऊपर क्या था, ऋण आवेश था। ऋण आवेश था, इससे हम लोग क्या किए थे, वो जोड़ दिए थे, क्या स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को जोड़ दिए थे ना। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को जोड़ दिए थे। क्या किया गया, जब इतना था धारिता कुछ रही होगी, यानी कि पहले देखो विभव इतना था ना, विभव इतना था। जब हम लोग क्या किए, प्लेटों के बीच की दूरी को क्या किए, घटाए। जब इसको घटाए तो क्या पता चला, जब दूरी को घटा रहे हैं इसका विभव क्या हो गया, और घट गया। ये प्लेटें क्या हो गई, और पास पास आ गई, विभव क्या हो गया, घट गया। जब विभव घट गया तो धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। यानी जब हम प्लेटों के बीच की दूरी को कम किए तो विभव घट गया। कैसे पता चला, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से पता चला विभव क्या हो गया, घट गया, और धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। धारिता बढ़ जाएगी। इस तरह से कि क्या होता है, दूसरा कंडीशन हो जाता है कि जब हम लोग जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा चीज होता है, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल क्या करने पे, बढ़ाने पे धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और घटाने पे धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसमें भी वही काम किया गया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे ले लिया गया, ऐसे ले करके देखो इस तरह से ले लिया गया। इसको किससे जोड़ दिए, उसी से स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से जोड़ दिए। जब इन प्लेटों को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, प्लेट को नीचे किया नहीं तो क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया ना। क्षेत्रफल घट गया, तो क्षेत्रफल घट गया तो इसका जो विभव होता है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले देखो विभव क्या हो जाएगा, अब विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। धारिता क्या होती है, विभव बढ़ जाएगा, धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हो जाएगा ना। अरे धनावेश ऋणावेश हो गया ना। तो ये चीज होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये चीज तो समझ में आया कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या होता है, प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तीसरा होता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब एक चीज और पूछा जाएगा आपसे कि परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है। परावैद्युत ध्रुवण, परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है ना। देखो परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है, परावैद्युत ध्रुवण, ये छोटे छोटे डिफिनेशन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। परावैद्युत ध्रुवण ना,
देखो परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ को रखने पर परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवित हो जाना। ध्रुवित हो गया था ना, देखो एक तरफ हो गया धन, एक तरफ क्या हो गया ऋण। किसी संधारित्र की प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ को रखने पर परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवित हो जाना ही क्या कहलाता है, परावैद्युत ध्रुवण कहलाएगा। समझ में आएगा? क्या होगा चंचल? मध्य में परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो वो जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो ध्रुवित हो जाता है। हाँ ये, हाँ इसे ही क्या कहते हैं, परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। किस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ को रखने पर परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवित हो जाना ही क्या कहलाएगा, परावैद्युत ध्रुवण कहलाता है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा वैद्युत भंजन क्या होता है। वैद्युत भंजन नहीं, समझ में आया ना, इतना बढ़िया भाषा नहीं। वैद्युत भंजन क्या होता है? भंजन माने क्या होता है, टूटना नहीं, टूटना होता है नहीं। वैद्युत भंजन किसे कहते हैं? अब वैद्युत भंजन किसे कहते हैं, आप वो गुब्बारा ले लीजिए, नहीं गुब्बारा ले लीजिए, इसे बड़ा सा गुब्बारा ले लीजिए, उसमें लोहे की कीलो को डाल दो या छीलन रहे लोहे का, लोहे की कीलो को डालो, थोड़ा ऐसे ऐसे रहे ना, कीला छोटा छोटा कीला रहे। उसके बाद क्या करो, देखिए उसके बाद क्या करेंगे, कीलो को डाल करके या छीलन को उसमें डाल दीजिए, एक चुंबक इधर, थोड़ा सा कील को क्या करिए, एक पोटली में बांध दीजिए, ऐसे कपड़े में बांध दीजिए, और कुछ को ऐसे खुला छोड़ दीजिए। जूता वाला कील ले लीजिए और चुंबक लीजिए, नहीं पहले छोटा चुंबक रखेंगे, गुब्बारा को ऐसे टांग दीजिए, बीच में टांग देंगे, जब चुंबक ले जाएंगे तो कीला कुछ इधर चला जाएगा, इधर जाके चुंबक से चिपक जाएगा इस चुंबक की तरफ में, और गठरिया जो रहेगी इधर चला जा सकता है, नहीं हो सकता है ना, ऐसी संभावना है ना, गठरी एक तरफ चली जाए, चुंबक सब सर 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 एक तरफ खिंचा जाए। फिर क्या किए, छोटा चुंबक लगाए थे, बड़ा चुंबक लगाओ, और बड़ा लगाओ, नहीं बड़ा लगाओ, गुब्बारा बीच में है, चुंबक इधर रखो, चुंबक थोड़ा दूर रहे, और उसके बाद और बड़ा लगाओ, और बड़ा लगाओ, तो गुब्बारा वो जो होगा क्या नाम होता है, छीलन जो होगा इधर जाके तनित हो जाएगा, और गठरी जो होगी इधर जाके तनित है। ऐसे फिर घिसते जाओ, उसको बढ़ाते जाओ, वैद्युत क्षेत्र को क्या नाम होता है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते जाओ। इसमें ऐसा आएगा कि उसमें से कटिया निकल करके चुंबक में चिपक जाएगा, नहीं होगा, पहले घिंचेगा घिंचेगा घिंचेगा, उसके बाद जाके सब चपक जाएगा उसमें। जब तनन बहुत अधिक हो जाएगा तो उसमें कीला निकल के जाके चुंबक से और गठरिया नहीं निकलेगा, गठरिया निकल के नहीं चिपकेगा। जब गुब्बारा फूट जाएगा पहले में, तो गठरिया कहां जाएगा, नहीं। तो ऐसे इसमें होता है, नहीं। वैद्युत भंजन की क्रिया क्या होती है इसमें, अब एक परमाणु को लेकर हम लोग देखते हैं, एक अणु को देखो, वैद्युत भंजन की क्रिया क्या होती है, इसका कोई एक अणु हम लोग ले लेते हैं, एक अणु, एक अणु मान लो ये है, नहीं। जब हम लोग क्या किए, इसको लेके जो परावैद्युत पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ को हम लोग कहां रखे, हम लोग क्या देख रहे हैं, वैद्युत भंजन, नहीं। परावैद्युत पदार्थ को जब हम लोग संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखे, तो ये सिरा देखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश क्या होता है, जाके तन जाएगा, और इसकी दिशा में कौन तन जाएगा, ऋण आवेश जाके तन जाएगा। धन आवेश जो होता है गठरी में होता है, नाभिक में होता है, नाभिक में होता है ना, नाभिक से बाहर नहीं निकलेगा, धन आवेश नहीं निकलता, प्रोटॉन नहीं निकलता ना। अब क्या होगा, जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र लगाए, वैद्युत क्षेत्र को लगाए, इधर तन गया, इधर तन गया, वैद्युत क्षेत्र को और बढ़ा दिए, थोड़ा सा इतना बड़ा कर दिए, नहीं ये और तेज तन गया उधर जाके, और तेज तन गया इधर जाके, नहीं होगा ऐसा, और बढ़ा दिए वैद्युत क्षेत्र को, और बढ़ा दिए, नहीं। अब क्या हुआ, तनते 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 हाई तो निकलेगा नहीं, ये गठरी में है, जो धनावेश होता है नाभिक में होता है, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो निकलेगा नहीं, यानी परमाणु से अटैच होता है ना, परमाणु कभी निकलेगा नहीं, परमाणु इधर उधर नहीं जाता है, खाली कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है सन्न से इसमें से क्या होगा, निकल आएगा, और जब निकलेगा वो तो यहां नहीं रहेगा, वो धन प्लेट पे आके सन 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 धन प्लेट पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आया?
तो हम तो ये बता रहे हैं ना, जब वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, इसमें सनसन सनसन इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे और वो इस प्लेट के बीच एक चालकीय पथ बना लेते हैं। ऐसे रथ नहीं, पथ बन जाएगा। नहीं, यहां पे भी तो कोई अणु टूटा हो, देखो इस अणु से भी कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा, वो निकल करके कहां पहुंचेगा, धन प्लेट पे। इस तरह से ये चालकीय पथ बना लेते हैं। यही घटना क्या कहलाती है, वैद्युत भंजन। ब्रेकिंग हो गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन टूट टूट के क्या हो गया, निकलने लगा। इस घटना को वैद्युत भंजन कहते हैं। नहीं, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र के बीच रख करके हम लोग वाय वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं, तो जो परावैद्युत पदार्थ के अणु होते हैं, अणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकल करके प्लेट के बीच एक चालकीय पथ बना लेते हैं। संधारित्र की प्लेट के बीच एक चालकीय पथ बना लेते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत भंजन। बात कुछ दिमाग में बैठा, वैद्युत भंजन यानी इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां पहुंचेंगे, धन प्लेट के पास पहुंच जाते हैं, यानी जो प्लेट होता है प्लेट के बीच एक चालकीय पथ बन जाता है। इसे ही हम लोग वैद्युत भंजन कहेंगे। ठीक, अभी लिखा देंगे इसको, नहीं खाली समझ में आना चाहिए कैसे होगा वैद्युत भंजन क्रिया, कैसे होगी। जब वाय वैद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, जो अणु होगा परावैद्युत पदार्थ का वो तनित होता जाएगा, तनित होते 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 उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन निकल करके वो चालकीय पथ बनाएगा। ये वैद्युत भंजन होता है जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य नहीं, छोटा सा रहेगा, ऐसे बना देते हैं, स्वादानुसार रख लीजिएगा। नहीं परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, नहीं परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते, एक समय कैसा आया होगा, अब निकले तब निकले इलेक्ट्रॉन, अब निकले तब निकले, ऐसा रहा होगा। नहीं, तो वह अधिकतम वैद्युत किसी परावैद्युत पदार्थ पे लगाया गया वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, जिसे वह परावैद्युत पदार्थ वैद्युत भंजन की क्रिया होने के पहले तक सहन कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन निकलने वाला अब निकलेगा उतना देर तक जो जिस वैद्युत क्षेत्र को सहन कर पा रहा है, उसी वैद्युत क्षेत्र को ही हम लोग क्या कह देते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य। बात को समझ में आ रही है। परावैद्युत पदार्थ पर लगाया गया वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, जिसे परावैद्युत पदार्थ वैद्युत भंजन की क्रिया होने के पहले तक सहन कर सकता है। यानी वैद्युत भंजन की क्रिया होने न पाए, अब होए तब होए, अब होए तब होए, वहां तक सह सकता है जिस वैद्युत क्षेत्र को, वही क्या कहलाएगा, इसका परावैद्युत सामर्थ्य। नहीं, परावैद्युत पदार्थ पर लगाया गया अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, जिसे परावैद्युत पदार्थ वैद्युत भंजन की क्रिया होने के पहले तक सहन कर सकता है, क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य। समझ में आ रही है, पूछेंगे नहीं परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता। नहीं, देखो चीजों को रटेंगे नहीं आप लोग, अगर बातें आपके समझ में आ रही है ना, तो उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से आप बता सकते हो। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है, रट्टा मारोगे, रट्टों में क्या होता है, नहीं अगर रटते रटते जा रहे हो और बिचों में कहीं और है, नहीं और अगर भुला गया तो पूरी लाइन कट, सब कट हो जाता है, वही दिमाग लगेगा, और कुछ रहल बिचों में, और कुछ रहल बिचों में। नहीं, इस वजह से रटना नहीं चाहिए। नहीं, रटो नहीं, चीजों को एक बार समझिए बढ़िया से, उसको अपने भाषा में एक्सप्लेन कर दीजिए, वो सबसे बेहतर होता है ना। तो समझ में आया ना परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, सुनी थी। परावैद्युत सामर्थ्य लगाया गया अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, जिसे परावैद्युत पदार्थ वैद्युत भंजन की क्रिया होने के पहले तक सहन कर सकता है। नहीं, परावैद्युत तो वही हो जाएगा आपका परावैद्युत सामर्थ्य। फिर पूछा जाएगा भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर, बात समझ में आया। भंजक विभवांतर क्या होता है। भंजक विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर, जिससे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन की क्रिया होने लगती है। संधारित्र की प्लेटों पर लगाया गया वह अधिकतम विभवांतर, जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन की क्रिया
होने लगती है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकलने लगे। जिस अधिकतम विभवांतर पर परावैद्युत पदार्थ के अणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उस अधिकतम विभवांतर को भंजक विभवांतर कहते हैं। नहीं हो जाएगा? बताओ नैन्सी, बताओ भंजक विभवांतर क्या होता है? समांतर प्लेटों को लगाया गया, किसी समांतर प्लेटों के बीच लगाया गया अधिकतम विभवांतर जिस कारण विद्युत माध्यम में विद्युत भंजन की क्रिया होती है। हाँ देखो, भंजक विभवांतर इसका फिर से बताओ मैं। भंजक विभवांतर माने ऐसा विभवांतर या उतना विभवांतर जिस पर वैद्युत भंजन की क्रिया होने लगे। संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया गया हुआ अधिकतम विभवांतर जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन की क्रिया होने लगती है। नहीं तो इतनी बातें समझ में आ गई ना, रटना नहीं है ना।